This is a pair of linear equation in two variables, where variables are x and y. Now first find any three solution of this first equation, x minus 2y is equal to 0. इसके आपको तीन सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अभी आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी। चलो बोलो, क्या लिखेंगे सबसे पहले? x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 लिखने से फिर वो पॉइंट में आएगा। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो चलो ये क्या बनेगा? 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमें देखो बेटा y चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो जिसमें y वेरिएबल होता है उस टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे साइन के साथ, या तो फिर और एक रास्ता है। हमारा 2y माइनस 2y था, तो हम एक काम करेंगे, इस 2y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2y और यहाँ पे ये 2 ऐसे ही। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया है 2 और 1। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर। अभी सेकंड के लिए बोलो, क्या लिखेंगे? क्या लेंगे x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 4। ओके चलो, तो 4 लेंगे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू 4 रखो, तो ये होगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर से ये माइनस 2y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस 2y हो जाएगा। जहां पर भी आपको डाउट है तुरंत मुझे पूछो। मुझे y चाहिए, तो ये 2 लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ जाएगा? बोलो। डिवाइड में 4/2 डिवीजन में 4/2 और 4/2 होता है y। तो इस तरह से हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया है 4/2। अभी हम थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या लेंगे? x इज इक्वल टू 3। बेटा 3 लेंगे ना, तो 3 से क्या होता है? एक मिनट, जिसने 3 आंसर दिया है ना उसको बोल रही हूँ मैं। ये अगर हमने 3 लिया तो हमारा y तो निकल जाएगा, लेकिन y की वैल्यू देखो क्या आएगी। तो ये आएगा 1.5 में। तो ऐसा नहीं कि हम 1.5 प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि यहाँ कोई इंटीजर आ जाए। तो अब हम y की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, -2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो ठीक है, हम एक निगेटिव वैल्यू लेंगे। निगेटिव वैल्यू लेंगे, या तो 0 भी ले सकते हैं हम। x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। देखो 0 लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 0 माइनस 2y होता है, इज इक्वल टू 0। अरे 0 में से अगर आपने कोई भी नंबर को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? -6 ही आएगा ना। तो उस रूल से 0 माइनस 2y, इसका आंसर -2y आता है। और y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, और 0 अपॉन -2 की वैल्यू आती है 0। अभी जिसको ये 0 वैल्यू पसंद नहीं है वो और कोई नंबर ले सकता है। जैसे मान लो, अभी एक्चुअली 4 सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ले रही हूँ y इज इक्वल टू 6। किसी ने तो 6 कहा था, आप 6 ले सकते हो। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये -2y को हम राइट में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव 2y। एक्चुअली वो 0 + 2y हो जाएगा ना, तो हम ऐसे इतनी डिटेल में स्टेप नहीं लिखते, हम डायरेक्टली लिखेंगे पॉजिटिव 2y 6 इज इक्वल टू, और हमें चाहिए y इज इक्वल टू 6/2, ये हो गया 3। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 ना, तो यहाँ पे 6 और 3 ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। अगर आप 0 लेना चाहते हो तो 0 0, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया है। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलो ये हमारा ग्राफ पेपर है। अभी हम एक एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो बोलो पहला पॉइंट क्या था हमारा, बोल सकते हो? 2 1 4 2 0 0 और 6 3, थोड़ा ध्यान में रखो। हाँ, 2 1 4 2। तो अभी 2 1 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। हाँ, तो ये हो गया 2 1। बाद में 4 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 2, हाँ 4 2। बाद में आया था हमारा 0 0, यानी ओरिजिन। ओरिजिन। हाँ, और एक पॉइंट और हमने निकाला था 6 6, एक मिनट है, 6 3, तो 6 3 आएगा यहाँ पे। तो 3 ही पॉइंट निकालने की जरूरत है, मैंने 4 निकाल लिए। अभी इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन से। तो ये हमारा बन गया है ग्राफ। थोड़ा सा ओरिजिन से पास होना चाहिए ना। एक मिनट, एक मिनट। सभी चला गया, जाने दो। ये था 0 0, ये था 2 1 था, 2 1 4 2 6 3, 2 1 4 2 और 6 3। हमें निकालनी है अभी लाइन। हाँ, ओके, फिर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो ही गई है। हाँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी हो गई। इससे अच्छे हाथ से निकालते हैं। 2 1 4 2 और ये 6 3। ठीक है, अभी ये ग्राफ निकल गया। चलो, इसमें किसी को डाउट है? चलो, एक तो ग्राफ हमारा निकल गया है। अभी हम ये दूसरा ग्राफ निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे। तो ये इसको मैं साइड में लेती हूँ। इक्वेशन को याद रखो, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। 3x + 2y इक्वल टू 20। 4y। सॉरी, 4y। 4y। ओके, थैंक यू। 4y इज इक्वल 20। चलो फटाफट रखो x की वैल्यू, मुझे 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। करेक्ट, 0। 0 से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं बेटा। देखो, हम 0 रखेंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। 3 × 0 + 4y इक्वल टू 20। 3 × 0 ये 0 हो जाएगा। 0 + 4y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब 4y इज इक्वल टू 20 हुआ। तो y की वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 5। चलो, अब हम सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। बोलो क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ऐसा रखो कि उसको 4 से डिवाइड होना चाहिए, उस डिफरेंस को। 8 2।
2 लेंगे? 2 ओके, लेके देखेंगे 2। 2 ठीक 4 है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हुआ 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 6, ये हो गया है 14। क्या 14 को 4 से डिवाइड होता है? क्या इंटीजर मिलेगा मुझे? नहीं। तो यहाँ पे ना ऐसा नंबर तैयार होना चाहिए कि उसको 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो ऐसा ट्राई करो x की वैल्यू लेने के लिए। तो क्या करेंगे इसको? x is equals to 4 x इज इक्वल टू 4। हाँ, 4 लेने से हो जाएगा काम। x इज इक्वल टू 4 लेने से काम हो जाएगा। चलो, फिर ये होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ होगा 12। 4y इज इक्वल टू 20। 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। चलो, ये आ गया y इज इक्वल टू 2। ये सेकंड सॉल्यूशन 4 2। अब चाहिए मुझे थर्ड सॉल्यूशन। बोलो क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 8 6 रखेंगे। 6 रखेंगे तो यहाँ हो 8 जाएगा 18। नहीं नहीं नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं, हम 1 8 8। 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ 8 से काम बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। कोई निगेटिव वैल्यू ले लो ना बेटा, निगेटिव वैल्यू। -4 निगेटिव 4 से काम हो जाएगा। हाँ, यस, निगेटिव 4 लेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अपना ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर आने से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए भी थोड़ा बड़ा ग्राफ पेपर लगेगा हमें। तो ये होगा 24 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4, और y इज इक्वल टू हो गया है -1। ये सब मैंने बहुत फास्ट किया है, इसमें किसी को डाउट है? बेसिक कैलकुलेशन है ये। तो चलो अभी ये पॉइंट्स आप थोड़े पेपर पे लिख लो। हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अपने पास नोटबुक होगा, उसमें लिखो 0 5 4 2 और 8 -1। लिख लिया? यस मैम चलो अब मुझे बताना। मैं इसी ग्राफ पे निकालने वाली हूँ पॉइंट्स। बताओ पहला पॉइंट। 0 5 ओके, 0 5 कहाँ पे होगा बेटा? on y axis ऑन वाई एक्सिस 0 5। y axis ये पॉइंट है 0 5। सेकंड पॉइंट 4 5 4 2। देखो ये 4 2 यानी सी पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है। हाँ, 4 2 ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट 8 and -1 8 -1। 8 -1 हमारा कहाँ गलत तो नहीं हुआ? मैम पॉजिटिव 5 था वो ओहो हो, एक मिनट, पॉजिटिव 5 था, इसको कैंसिल करते हैं हम। हाँ, एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं। सब कैंसिल हो गया। 0 5 था ना, तो 0 5 पॉइंट यहाँ पे होगा ये। हाँ, और 4 2 पॉइंट तो पहले से ऑलरेडी है। और तीसरा पॉइंट कौन सा था? 8 -1 8 -1। 8 -1 यहाँ पे। ओके, अब ठीक है। अब मुझे लाइन निकालनी है। मैम 0 and 5 सॉरी सॉरी, y axis पे चाहिए एक मिनट, 0 एंड 5 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और 8 -1।
चलो ये हुआ ग्राफ। अभी आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। अब मुझे बताओ, ये दोनों भी ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यस मैम। यस। कौन सा पॉइंट है वो? सी। उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं उसके? 4 and 2। 4 and 2। 4 and 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 2 ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। मैम। यस मैम। 4 2 ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। ये 4 2 पॉइंट पहले ग्राफ पर भी है और ये 4 2 पॉइंट दूसरे ग्राफ पर भी है। इसका मतलब 4 2 ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए भी। अब इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 2 ये जो सिस्टम है ना, अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो सिस्टम है ये, इसका 4 2 ये कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर। अगर दो ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये होता है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यानी दोनों मिला के एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, वो है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। फिर से देखो, कॉमन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये जो 4 2 पॉइंट है, ये 4 2 पॉइंट पहले ग्राफ पर भी है और आप जानते हो कि अगर इस लाइन पे वो पॉइंट है, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है। देखो, फिर से देखो, ये जो 4 2 पॉइंट है, ये पहले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन था। आपको दिख रहा है ये 4 2? यस मैम। ये 4 2 सॉल्यूशन पहले ग्राफ का भी था, पहले इक्वेशन का भी था, और यही 4 2 सॉल्यूशन अब देखो दूसरे इक्वेशन का भी है। ये देखो, इसका मतलब ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। और ये कॉमन सॉल्यूशन किसका है? बोलो। पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी इस पेयर को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कॉमन है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आज के बाद ये वर्ड ध्यान में रखना। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन, एक ही सॉल्यूशन होता है। और उसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। सीधी सी बात है भाई, अगर दो ग्राफ, दो इक्वेशन के ग्राफ अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों का एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट दोनों का भी सॉल्यूशन है। आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। यानी ये जो सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट पहले ग्राफ पर भी था और सी पॉइंट दूसरे ग्राफ पर भी है। इसका मतलब ये जो सी है 4 2 कोऑर्डिनेट्स, ये कॉमन सॉल्यूशन है दोनों भी ग्राफ का। उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होना ना होना किसके ऊपर डिपेंड है? अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो बोलो, हम ग्राफ से कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको यूनिक सॉल्यूशन है? एक बार फिर से बताओ। When line intersects on the same point. When graph of two equations intersect in exactly one point, then that point will be the common solution of that pair. और जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो 4 2 मत लिखना, आप सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू 4
और y इज इक्वल टू 2। ऐसे सेपरेट लिखना। ये तो पॉइंट हो गया 4 2, लेकिन सॉल्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. No, ma'am. बॉयज साइड, आज बॉयज कोई बात नहीं कर रहे हैं? कोई डाउट है बेटा? ठीक है, No, ma'am. ओके। अब इसको देखेंगे हम। चलो अब पटापट अपनी बुक खोलो और उसमें इसके सॉल्यूशंस निकालो। अगर मेरे साथ करना है तो मेरे साथ करो। चलो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, और इसको नाम देंगे हम सेकंड इक्वेशन। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। मैंने गलत लिखा? मैंने गलत लिखा, -4 था यहाँ पे। अगर ये राइट साइड में जाता है तो ऐसा नहीं लिख सकते हम इज इक्वल टू 4? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन निकालने के समय वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप रख भी सकते हो, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। कोई पूछना चाहता है बेटा कुछ? अगर आप उस इक्वेशन को ऐसे रखेंगे और सॉल्यूशंस निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कन्वीनियंट लगता है इस 4 को राइट साइड में लेके जाना। चलो सर मैसेज पीरियड है। चलो बेटा रखो x की वैल्यू। Zero. जीरो, सबसे पहले जीरो ट्राई करेंगे। चलो लिखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 0 प्लस 2y इक्वल टू 4। 2y इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू, बोलो 4/2। तो ये आएगा 2। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया? 0, 2। चलो हम सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। बोलो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 2। चलो 2 रखेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4। आगे क्या लिखूं? -2. -2 इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 1. 2/2 इज इक्वल टू 1। तो सेकंड सॉल्यूशन हुआ 2 1। चलो अब x क्या ले लू? -2. x -2 चलेगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जिनको निगेटिव साइन से डर लगता है वो पॉजिटिव ले ले। एक्चुअल डरना नहीं चाहिए। तो ये -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो बोलो 2y इज इक्वल टू क्या होगा? 4 plus 2. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो y विल बी 6 upon 6/2 is 3. equal to 3. So our third point will be -2 3। चलो अभी इसको प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पर। हम दूसरा ग्राफ लेंगे अभी। एक मिनट, इसको सेव कर दो क्या? इसको मैं आपको फिर से नहीं दिखा पाऊंगी। सेव करने का ट्राई करती हूँ मैं। ग्राफ 1 सेव।
लंबी प्रोसेस है सेव करने की। चलो सेव हो गया। अभी हम चलो ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। हमारे पॉइंट्स क्या थे, एक बार लिख लो बेटा नोटबुक पर। 0 2 2 1 -2 3 लिख लिया। 0 2 Yes, ma'am. 2 1 -2 3। चलो अब मुझे आपको पॉइंट्स बताने हैं। बोलो फर्स्ट पॉइंट। 0 and 2. 0 2 0 2 पॉइंट कहाँ होगा? Y-axis positive side. y-axis पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट पॉइंट 2 and 1. 2 1 यानी यहाँ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट -2 and 3. -2 and 3। तो -2 and +3 यानी वो पॉइंट यहाँ आएगा। याद रखो अगर आपने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं ये तीन, ये अगर सही है तो ही आपके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आएंगे, यानी एक ही लाइन में आएंगे। अभी हम 3 पॉइंट क्यों निकालते हैं पता है? कोई बता सकता है हम 3 पॉइंट क्यों निकालते हैं? To make a line. हाँ, सिर्फ 2 ही पॉइंट क्यों नहीं निकालते? बोलो 2 ही पॉइंट क्यों नहीं निकालते? और तीसरा पॉइंट कौन सा था? -2 3। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं। सिर्फ 2 ही पॉइंट क्यों नहीं निकालते? क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन तो हमेशा पास होती है। लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ऑलवेज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से तो लाइन कैसे भी पास होगी, आप कैसे भी निकालो। इसीलिए 3 पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ग्राफ सही है, हमारा सॉल्यूशन सब सही है। चलो अब ये हमने पहला ग्राफ निकाला है, अब हम दूसरा ग्राफ निकालेंगे। 2x + 4y = 12। थोड़ा ध्यान में रखो, 2x + 4y = 12। 2x + 4y - 12 था, मैंने लिखा है 2x + 4y = 12। चलो अब फटाफट 3 सॉल्यूशन निकालना है हमें। सबसे पहले क्या रखूं? x = 0। सबसे पहले 0 के लिए ट्राई करो। तो ये होगा 2x + 4y = 12। ये 2 × 0 + 4y = 12। ये हो गया 0 + 4y = 12। तो y क्या होगा? 3. 3। 12/4 = 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 0 3। तो सेकंड सॉल्यूशन x = 2. 2। ओके 2। तो ये होगा 2x + 4y = 12। 2 × 2 + 4y = 12। 4 + 4y = 12। जहां भी किसी को डाउट है मुझे तुरंत पूछो। ये हो गया 8। सो y = 2। सेकंड सॉल्यूशन विल बी 2 2। नाउ थर्ड सॉल्यूशन बताओ। x = -2. -2। करेक्ट। चलो 2x + 4y = 12। 2 × -2 + 4y = 12। -4 + 4y = 12। तो ये 4y = 12 + 4 हो जाएगा, यहाँ 16। तो y = बोलो 4. 4। 16/4 मीन्स 4। तो थर्ड पॉइंट विल बी -2 4।
इसको नोट कर लो बेटा पॉइंट को, 0, 3, 2, 2 और -2, 4। नोट किया? Yes, ma'am. चलो अभी Yes, हम ma'am. पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। बताओ पहला पॉइंट 0, 3. 0, 3. 0, 3, ये पॉइंट। चलो 0, 3 हो गया। नेक्स्ट 2, 2. 2, 2. 2, 2, ये हुआ 2, 2। नेक्स्ट Negative 2 and 4. -2 and 4, -2 and 4, पॉजिटिव 4 है Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब हमारा 2 वाला पॉइंट यहाँ पे 2, 2 है. 2, सॉरी मैम 2, 2 है. 2 है। एक मिनट, ये डी वाला पॉइंट नहीं था ना, डी वाला पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखना। चलो इसको एक बार मैं ये करती हूँ, अंडू करती हूँ। चलो फिर से बताओ बेटा एक बार। 0, 3. 0, 3. 0, 3, ओके। 0, नेक्स्ट 2, 2. 2, नेक्स्ट 2, 2. Negative 2 and 4. -2, 4. -2, 4। चलो इसको अभी हम ग्राफ निकालेंगे। हाँ, अरे बस यही प्रॉब्लम है इसका कि ये आदत नहीं, इसकी वजह से ना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। चलो अब ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो। अब मुझे बताओ, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में, एक बार फिर से बताती हूँ मैं, पहला ग्राफ बताती हूँ मैं आपको। थोड़ा वेट करो, इसको मिनिमाइज करती हूँ मैं। पहला ग्राफ हमने सेव किया था यहाँ पे। हाँ, ओपन हो रहा है। हाँ, ओपन होने के लिए नहीं बोल रहा है ये। आपको याद हो रहा है पहला ग्राफ कौन सा था? Yes, ma'am. क्या था बोलो एक बार, कैसा था ग्राफ? Intersecting. Ma'am, two lines intersect at C दोनों- point. हाँ, मैम 2 दोनों लाइन्स भी इंटरसेप्ट. दोनों भी लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही थी, तो उनको यूनिक सॉल्यूशन था। आप बता सकते हो इस पेयर को कितने सॉल्यूशंस होंगे? क्या ये दोनों भी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है? No, ma'am. No, नो, ma'am. दोनों भी No, लाइंस no. इंटरसेक्ट, दिस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। उनको कोई कॉमन सॉल्यूशन है? No, ma'am. No. नो। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? जिस कंडीशन में ये जो ग्राफ है Not. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब इनको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इनको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब हमारे ये जो सिस्टम है ना, ये इसको सिस्टम बोलते हैं, वर्ड सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वर्ड पुराने किताब में था। तो ये जो पेयर है इनके लिए कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको लिखते हैं दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। इनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अगर वो ग्राफ इंटरसेक्ट होते, अगर ये ग्राफ इंटरसेक्ट होते या उनके कोई कॉमन पॉइंट्स भी होते तो हम बोल सकते थे कि उनको कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन ये ग्राफ इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, उनके कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो उनको कैसे सॉल्यूशन होगा? दोनों को, हाँ, पेयर को बोल रही हूं मैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन है, इसको सेपरेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, इसको भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, लेकिन ये दोनों मिला के जो पेयर बनती है उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am.
जैसे ये पहले इक्वेशन में, पहले प्रॉब्लम में देखो, पहले प्रॉब्लम में ये पहले इक्वेशन को भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये दूसरे को भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन ये दोनों मिला के जो सिस्टम बन रही है, जो पेयर बन रही है, उनको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कॉमन है दोनों के लिए, क्योंकि ग्राफ इस तरह से वो इंटरसेक्ट करते थे और वो पॉइंट था 4 2। लेकिन ये सेकंड ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन की बात ही नहीं है। ये पॉइंट समझ में है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है? कुछ पूछना है? जल्दी बोलो। चलो, कोई भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब डाउट नहीं, ऐसे में मानती हूँ। चलो, अब ये थर्ड पेयर देखो, अब पटापट इसके सॉल्यूशंस निकालो। आप निकालेंगे सॉल्यूशन कि हम मिलके निकालेंगे सॉल्यूशन? बोलो। इक्वेशन है 2x + 3y = 9। स्माइली, बहुत टाइम पे आई हो बेटा, अटेंडेंस के टाइम पर। चलो बोलो, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0. 0. 0। 0. तो चलो ये हो जाएगा 2x + 3y = 9, या होगा 2 × 0 + 3y = 9, 0 + 3y = 9। तो y की वैल्यू क्या हुई? 3. 3. 3. पहला सॉल्यूशन हुआ 0 3, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। चलो हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे। बोलो x मैम? हाँ बोलो बेटा। मैम हमने वहाँ पे x = 0 लिया हुआ है, तो फिर सेकंड इसमें y = 0 भी ले सकते हैं क्या? सेकंड देखो बेटा, आपने जैसे 9 क्लास में पढ़ा है ना, मैंने सुबह पूछा था कि आपने कौन सी मेथड फॉलो की है, तो आपने मुझे बताया कि हम x की वैल्यू रखते थे, तो एक ही मेथड फॉलो करो ना। तुम y भी लेकिन 0, मैम दोनों भी तुम y भी 0 ले ले सकती हो। सकते हैं? हाँ ले सकते हो, y भी 0 ले सकते हो, लेकिन y 0 लेने के बाद x की वैल्यू ये इंटीजर में लाने का ट्राई करो, क्योंकि ग्राफ पे हमें वो उसको प्लॉट करना है ना। यस। तो अभी x की वैल्यू क्या लेंगे बोलो? 3. 9. 9 लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 लेंगे ना? 3 3 लेंगे। मैम 3. तो ये 2x + 3y = 9, 2 × 3 + 3y = 9, ये हुआ 6 + 3y = 9, तो 3y हो जाता है 9 - 6 = 3। तो y क्या होगा? 1. 1. 3/3 1। तो सेकंड पॉइंट होगा 3 1। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। -3. ये आपने जो पॉइंट निकाले ना बेटा, बस साइन चेंज कर दो, -3। तो यहाँ होगा 2x + 3y = 9, 2 × -3 + 3y = 9, -6 + 3y = 9, 3y = 15। डायरेक्ट लिखा मैंने, कैसे आया 15? 15 कैसे आया? 9 9 + 6. 9 + 6. हाँ 10 क्लास में गए हो, थोड़े से डायरेक्ट स्टेप किया करो। 15 3y = तो y = क्या होगा? 5. 5. 15 डिवाइडेड बाय 3। तो थर्ड पॉइंट हो गया -3 और 5। चलो हम एक काम करेंगे, ये दूसरे इक्वेशन का भी निकाल के रखेंगे पॉइंट्स, चलेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4x + 6y = 18। चलो जल्दी बताओ, x = क्या रखेंगे? 0 0. 0. 0। तो
ये आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। एग्जाम में भी ये सब स्टेप्स आपको करना है। तो y की वैल्यू आएगी 3, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट 03। चलो यहाँ जगह होनी चाहिए अभी। सेकंड पॉइंट निकालेंगे, बोलो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? -3 2 Negative रखेंगे, 3. -3 रखेंगे कि 3 रखेंगे? ये हो गया 12, 12 इसमें से, हाँ 3 लेंगे, -3 से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, वो हो गया 6, सो y इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकंड पॉइंट 31। अब मुझे फोर्थ पॉइंट निकालना है। आप एक काम करो ना, मुझे फोर्थ पॉइंट निकाल के दो। सेकंड इक्वेशन का मुझे फोर्थ पॉइंट निकाल के दो। x इज इक्वल टू आप रखेंगे 16 नहीं, -3 रखेंगे तो भी चलेगा। Yes, ma'am. हाँ, -3 रखो x की वैल्यू, और बोलो मुझे y क्या आता है? यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 12 यानी 30, तो y आएगा 5। Yes. 5 मैम। आया ना 5? 5. तो हाँ, -3 और 5, ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन। मैंने इसको नाम दिया है PQR, ये अलग दिखने चाहिए इसलिए, और पहले इक्वेशन के नाम दिए मैंने ABC। अभी ग्राफ पर यही पॉइंट रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, सिर्फ वो अलग दिखे इसलिए मैंने उनको ऐसे पॉइंट दिया है। अभी ये पॉइंट्स आपके बुक में लिख लो, फिर मुझे बताना। लिख लिए पूरे? Yes, ma'am. तो चलो अब हम फटाफट उसको प्लॉट करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। चलो बताओ फर्स्ट पॉइंट। 0 and 3. 0 0 3। फिर से पॉइंट पे जाना पड़ेगा मुझे। 0 3 0 3 यानी ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट 3 1. और एक बार बताओ। 3 1 3 1। तो चलो ये पॉइंट 3 1। नेक्स्ट पॉइंट -3 and 5. -3 5 यानी ये पॉइंट। ओके, तो अभी इसको हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। हाँ, ऐसे क्यों होता है पता नहीं। -3 5 था ना पॉइंट। Yes, ma'am. हाँ, हो गया। अब मैं इसको थोड़ा इस साइड में लेके आती हूँ। अभी दूसरे पॉइंट बताओ, दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स बताओ। 0 3. 0 3 एक मिनट, 0 3 यानी ये ए पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट 3 1. 3 1 3 1 यानी फिर से ये बी पॉइंट। हाँ देखो, पहले ए पॉइंट आया, बाद में बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कौन सा है? -3 5. -3 5. -3 5। इसका क्या मतलब है? अरे सबके पॉइंट सेम आ रहे हैं, देखो 0 3 0 3 3 1 3 1 -3 5 -3 5। इसका मतलब क्या होगा?
It has infinitely so many solutions. यानी ये जो दोनों ग्राफ है ये कोइंसिडेंट है, यानी एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी, ये डी पॉइंट कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, तो ये दोनों, ये तो पहला ग्राफ था, अगर हमने दूसरा ग्राफ निकाला तो वो इसके ऊपर ही आएगा। अब ये पता है ये सिचुएशन कैसे बन गई? जैसे ये पहला ग्राफ है, उसके ये 3 पॉइंट्स है, और जो दूसरा ग्राफ है ना जो मैं ब्लैक से निकाल रही हूं, ब्लैक पेन से, वो ग्राफ इसके ऊपर ही आ रहा है, उसके भी यही पॉइंट है। क्या आप बता सकते हो इसको कितने कॉमन पॉइंट्स है? Infinite. इनफाइनाइट। ये हाँ, ये जो ग्राफ है ना इसके इनफाइनाइट पॉइंट जो कॉमन है, देखो यहाँ पर अभी मैं पॉइंट्स ले रही हूँ, ये पॉइंट भी दोनों का भी कॉमन है, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। जितने आप पॉइंट निकालोगे इस ग्राफ पर, ये सभी दोनों के लिए भी कॉमन है। यानी ये जो सिस्टम है, ये जो पेयर है, इनको कितने कॉमन सॉल्यूशन है? Infinite. दोनों को मिला के मुझे पता है इक्वेशन 1 को इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सेपरेटली, इक्वेशन 2 को भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन ये दोनों को, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको कितने कॉमन सॉल्यूशन है? तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उनको इनफाइनाइट सॉल्यूशन से जो कॉमन है। तो आज जो मैंने पढ़ा है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे। चलो अब मुझे बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है? आपको आज जो हमारा लेसन हुआ है इससे आपको क्या पता चला? पहला पॉइंट, ये एक पेयर है। देखो बेटा, जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी अगर पेयर है तो हम इसको ए बी सी नहीं लिखेंगे, a1x लिखेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? हम पेयर ले रहे हैं तो सिंबल भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये सिंबल है, सिर्फ a1 b1 c1 ये सिर्फ सिंबल है। तो दूसरे इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है पेयर, ये है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए हैं तो हमने उसको जनरल फॉर्म में लिखा है। मैं फिर से आपको बता रही हूं, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, बता सकते हो क्या होता है जनरल फॉर्म? ax plus by x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। अभी पहले इक्वेशन के लिए भी यही ले लूं, दूसरे इक्वेशन के लिए भी यही ले लूं, तो काम कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों इक्वेशन तो डिफरेंट है। तो अगर दोनों इक्वेशन डिफरेंट है तो मुझे सिंबल भी डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन एक्स वाई चेंज नहीं होंगे, एक्स वाई सेम रहेंगे। देखो यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, वो चेंज नहीं होते। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा? ये कोएफिशिएंट्स a1x a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये कोएफिशिएंट्स चेंज होंगे। तो चलो बताओ, हमने पहला रिजल्ट क्या देखा था? बोलो। अरे कुछ तो बोलो, फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या देखा था? कोई भी दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तब उसका उस पेयर का एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। हाँ, unique solution. if the lines of these two equations intersect each other at one point, then that pair has
यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x का कोऑर्डिनेट रहेगा और जो y का रहेगा वो होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने देखा फर्स्ट रिजल्ट। चलो सेकंड हमने क्या देखा? The pair of linear equation हाँ, also have infinite solutions. आई थिंक सेकंड रिजल्ट में हमने ऐसा देखा था। ठीक है, when the graphs are parallel, when the graphs are parallel, then they have no solution. उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट होता तो सॉल्यूशन होता। तो यह है सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में ग्राफ कैसे थे? ये पहला ग्राफ था, को इंसिडेंट बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। अगर ये पहला ग्राफ है तो दूसरा ग्राफ मैं लाल से निकाल रही हूं, ये दूसरा ग्राफ भी पहले ग्राफ के ऊपर आता है। अभी इनको कितने सॉल्यूशंस रहेंगे? तो वो दोनों भी लाइन Finite. इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। हमें तो कॉमन पॉइंट चाहिए ना। जैसे ये फर्स्ट केस में कॉमन पॉइंट एक ही था इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था इसलिए नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है इसलिए दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो आपको इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. बाकी बच्चे बताएं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am.